नमस्कार। द लीगल शो विद पुरुषोत्तम कुमार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम आज हम गणतंत्र भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का एपिसोड भारत के संविधान के ऊपर है, हमारे संवैधानिक अधिकार के ऊपर है, हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर है, हमारे कानूनी अधिकार के ऊपर है, हमारे मानवाधिकार के ऊपर है। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उस अधिकार के ऊपर आज का ये कंप्लीट एपिसोड रहेगा। सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन हम लोग संविधान को अपनाए थे और आज से 76 वर्ष पूर्व हम सभी को भारत के संविधान का प्रस्तावना की जानकारी होनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं आज की इस एपिसोड का शुरुआत भारत के संविधान के प्रस्तावना से करता हूं। वो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2016 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा भारत का संविधान का उद्देशिका है, प्रस्तावना है। साथियों, भारत के संविधान जो है वो देश का सबसे सर्वोपरि ग्रंथ है, सबसे बड़ी दस्तावेज है, सबसे सर्वोच्च दस्तावेज है। संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं जिसका अभिलेख लिखित जो है भारत के संविधान में है। अब सवाल यह होता है कि संविधान में मिलने वाले सभी अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा मूल अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है। यहाँ स्पष्ट हम करना चाहेंगे कि भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल जो है 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो भी अधिकार हमको दिया गया है वो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 के में जो है 12 आर्टिकल से लेकर 35 तक इस अधिकार को अगर हम दरकिनार कर दें, थोड़ी देर के लिए अलग करके रख दें, तो भाग 3 के अलावे जितने भी अधिकार संविधान में दिया गया है वो सारा अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार कहा जाएगा। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको अब संवैधानिक अधिकार कहा जाता है जो आर्टिकल 300A में आता है। मतदान करने का अधिकार जो हमारा है आर्टिकल 326 वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि संविधान के भाग 3 को छोड़ करके जितने भी अधिकार संविधान ने हमको दिया है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब हम आ जाते हैं, आप लोग सुनते हुएगा, ये मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरा लीगल राइट है, ये हमारा वैधानिक अधिकार है। तो वैधानिक अधिकार क्या होता है? संसद के द्वारा बनाया गया कानून से जो अधिकार हमको प्राप्त होता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी हालिया दिनों में संसद ने कानून बनाया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो भी अधिकार हमको दिया गया है या जो भी BNS के तहत अधिकार दिया गया है वो हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। एक आप सुनते होंगे एक RTI एक्ट, सूचना का अधिकार, जो संसद द्वारा कानून बनाया गया। यहाँ का आम आदमी भी सूचना प्राप्त कर सकता है किसी भी सरकारी संस्था से, तो वो हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। तो आप अभी आपने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट से अगर हम हटा दें संविधान के भाग से, 3 को छोड़ दें, चैप्टर 3 भाग 3 को, आर्टिकल 12 से 35 को, उसके अलावे आर्टिकल 12 से 35 के अलावे सभी अधिकार संवैधानिक अधिकार, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो भाग 3 में वर्णित है वो हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट।
या मौलिक अधिकार कह लेंगे। और भारत के संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है उससे जो हमको अधिकार प्राप्त है, जैसे आरटीआई एक्ट है, हमारा बीएनएसएस है, सीआरपीसी है, ये हमारा क्या है, लीगल राइट को डिफाइन करता है। इसके अलावा आप एक शब्द सुनते होंगे आजकल कि मानवाधिकार, मानव का अधिकार। तो मानवाधिकार वो सारे अधिकार हैं जो हमारा संविधान हमको दे रहा है। उसके अलावा भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत जो भी अधिकार दिया गया है, एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग वीडियो ऑडियो वायरल कर देते हैं कि एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर विश्राम कर रहा होता है, वो लाइजर ले रहा होता है, आराम कर रहा होता है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में लाइजर एट वर्क प्लेस भी हमारा एक मानवाधिकार के श्रेणी में आता है। ऐसा अधिकार जैसे आपको इलीगल डिटेंशन नहीं किया जा सकता है, एक बिना कारण बताए आपको जो है डिटेन नहीं किया जा सकता है। ये सारे जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो भी मानवाधिकार के दायरे में आ जाता है। तो कुल मिलाकर आज इस एपिसोड में आप बहुत कम समय में आप जाने हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, लीगल राइट क्या है और ह्यूमन राइट क्या है। इस सभी पर विस्तृत वीडियो हम अगले एपिसोड में लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और पुनः 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी